बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी 2023 के जीके के क्वेश्चंस के ऊपर, और आज की वीडियो ये जो वीडियो है ये हमने करंट अफेयर से मुतालिक बनाई है कि 2023 के अंदर जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं या 2023 के अंदर क्वेश्चंस बने हैं या बन सकते हैं पीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो हमने आज इनको डील किए हैं। ये 25 से 30 क्वेश्चन है जी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, आप लोग देख लीजिए। कोशिश करेंगे कि इनको वेल एक्सप्लेन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, विच इरानियन एक्टिविस्ट गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑन 6 अक्टूबर 2023। 6 अक्टूबर 2023 को किस ईरानियन एक्टिविस्ट को नोबेल पीस प्राइज़ मिला? तो नरगिस मोहम्मदी हैं जी। अब इस क्वेश्चन को अगर वो चाहे तो यूं भी पूछ सकता है कि नरगिस मोहम्मदी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला वो किस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है? तो वो ईरानियन एक्टिविस्ट हैं। ठीक है जी। उसके बाद कब मिला? 6 अक्टूबर 2023 को। विच कंट्री इज़ लॉन्चिंग आदित्य L1 ऑन सन? ठीक है, इंडिया जी। इंडिया इज़ लॉन्चिंग आदित्य L1 ऑन सन। वो ये भी पूछ सकता है कि इंडिया जो सैटेलाइट भेज रहा है सन के ऊपर उसका नाम क्या है? आदित्य L1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन को एक डायमेंशन के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर रीड किया कीजिए। जिस तरह से उसके 2 से 3 क्वेश्चंस बना लिया कीजिए। इस तरह होता क्या है कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि एज़ इट इज़ ही क्वेश्चन दे दे। जिस तरह स्टेटमेंट लिखी उस तरह क्वेश्चन दे दे। वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर देता है, ऑप्शंस आपको वही हो सकता है। ऑप्शन रशिया के अंदर पाकिस्तान दे दे, पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान नहीं जा सकता। यूएसए के ऊपर अब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो ये माइंड है हमारी, ये हमारा मतलब कि अप्रोच यही होती है कि अगर आप पूछ लेता ना यहाँ पे आदित्य L1, आदित्य से तो मुझे साफ पता चल जाता है कि इंडिया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नाम होता तो मैं यूएसए या चाइना के ऊपर भी स्टिक हो जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और पीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो हमारी जितनी भी बातें होती हैं सारी बेसूद हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। वहाँ पे तुक्का लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, तो विच कंट्री इज़ लॉन्चिंग आदित्य L1 ऑन सन? तो इंडिया है जी। इसकी दूसरी डायमेंशन क्या है कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है? आदित्य L1। कौन सी कंट्री भेज रही है? इंडिया। इससे पहले उन्होंने क्या भेजा था? चंद्रयान 3। ठीक है, कहाँ पे? चांद के ऊपर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जी, हु इज़ द चैम्पियन ऑफ मेंस टेनिस सिंसिनाटी ओपन? सिंसिनाटी ओपन 2023 का चैंपियन कौन था? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं कि हु टेक्स द मेंस मैराथन गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023। 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कि मेंस मैराथन का गोल्ड मेडल किसे मिला? ये किसने जीता? तो विक्टर किपलैंगेट। ठीक है जी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीपीएससी का दिमाग घूम जाए तो वो पूछ सकता है। उसके बाद विच मेंस टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट? तो हमारे पाकिस्तानी ही थे। फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने भी इंडिया को हराया। अफसोस के साथ कि नेशनल टीम तो पिटती ही रहती है, उससे तो हमें कोई खुशखबरी नहीं मिलती। लेकिन जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है ये पहले भी इंडिया को हरा चुकी है, और अंडर 19 टीम भी इंडिया को हरा कर ही मेरे ख्याल में इमर्जिंग एशिया कप जीता था उन्होंने। कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है, तकरीबन ऐसा ही कोई सीन हुआ था, उन्होंने जीता था और दोबारा भी हराया है उन्होंने अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली। नेम द कंट्री दैट वन फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप? फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्पेन ने जीता था। वुमेंस वर्ल्ड कप, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्पेन ने जीता। आपके लिए सवाल है कि रनर अप कौन था? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपको मिलेगी दुआ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। नेम द कंट्री, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अच्छा, ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, प्रोनाउंस नहीं हो रहा। अगर आपसे होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू में लिख दीजिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जापान के अंदर है। फुकुशिमा डायाची, पता नहीं क्या नाम है जी, जापान के अंदर है जी। हाउ मैनी न्यू कंट्रीज वर इनवाइटेड? अच्छा, अब यहाँ से 3 डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स का कौन सा समिट हुआ? 15वां। कहाँ पे हुआ? जॉन्सबर्ग के अंदर। कितनी कंट्रीज को इन्वाइट किया गया? 6 न्यू कंट्रीज को इन्वाइट किया गया। अब ये देखिए, अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई विच कंट्रीज इन्वेस्टिंग हैवीली इन? तो ये कर रहे हैं जी अल्टरनेटिव
रेवेन्यूज़ टू क्रूड और गैस के अल्टरनेटिव रेवेन्यूज़ पर काम कर रही हैं और हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज? सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। वेयर वाज द ब्रिक्स समिट? ये वहीं आगे जोहान्सबर्ग के अंदर हुई 2023 में। कितनी कंट्रीज को इन्वाइट किया गया? 6 को। कौन सा समिट था? 15वां। हु इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ द वुमेन्स 100 मीटर रेस इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023? शाह कैरी रिचर्डसन। तो ये विनर चैम्पियन थे जी, सॉरी चैम्पियन थी वुमेन 100 मीटर रेस इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन 2023, तो ये वुमेन, ठीक है, थी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, विच कंट्री लॉन्च्ड चंद्रयान 3? इंडिया ने कब लॉन्च किया? 2023 के अंदर। मंथ कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा। ट्राईलैटरल मिलिट्री ड्रिल्स बाय द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपाइंस नेम्ड अलोन इन साउथ चाइना सी वाज कैरिड फ्रॉम। अब ये 3 डायमेंशन में पूछा जा सकता है, ये कितनी लेटरल पैक्ट था, कितनी लेटरल मिलिट्री ड्रिल्स थी? 3। वो पूछेगा कि अलोन वाज द डैश मिलिट्री ड्रिल्स, ट्राईलैटरल, बाईलैटरल, कितनी? ट्राईलैटरल 3 मुल्की, सह मुल्की, यूएस, अमेरिका चाचू, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस। कब से कब तक रही? 14 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक। किस, कहाँ पे थी? साउथ चाइना सी के अंदर। जियोग्राफिकली साउथ चाइना सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पीपीएससी पूछ चुका है और आगे आने वाले पेपर्स के अंदर भी पूछेगा। द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपाइंस टुक पार्ट इन जॉइंट ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी कॉल्ड एक्सरसाइज अलोन। द वर्ल्ड अलोन मीन्स, अलोन का मतलब होता है वेव, लहरें, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक पता है। अब पीछे ना पड़ जाना कि इसका मतलब ये था। द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपाइंस टुक पार्ट इन जॉइंट ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी एक्सरसाइज आर कॉल्ड अलोन एक्सरसाइज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? चाइना के वजीर खारजा कौन से हैं? वांग वाई। और हमारे वजीर आज़म बदल गए लेकिन उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं बदला, एक ही है, वांग वाई। तो हमारे लिए एक बड़ा सबक है, हमारे 2 से 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं लेकिन ये अभी उनका चाइनीज़ का फॉरेन मिनिस्टर वांग वाई ही है, ठीक है जी। उसके बाद वांग वाई यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी आए थे और अभी रिसेंटली चाइना के नायब वज़ीर आज़म, हाँ, नायब वज़ीर आज़म ने विज़िट किया था सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में। वो कोई तकरीब हुई थी तो वहाँ पे आए थे। करंट अफेयर से ही सवाल है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क गुलाम सरवर हैं जी, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है? बांग्लादेश से। 19वीं साउथ एशियन गेम्स 2023 कहाँ पे होनी थी? ये असल में वीडियो जो मैं बनाई थी मैंने तो दिसंबर के अंदर ही बनाई थी मेरे ख्याल में, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि दरमियान में तबीयत का इशू हो गया था तो फिर चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हुई थी लेकिन फिर वो सब कुछ गुडमुड हो गया है, अब पता नहीं का। अच्छा, सवाल देख लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं। 19th एशियन गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन, तो हांगजू चाइना के अंदर हुई थी 19th एशियन गेम्स। कौन सी? 19th एशियन गेम्स 2023, सितंबर 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ पे? हांगजू चाइना के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी के हवाले से, वो पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि साउथ एशियन गेम्स 2023 कहाँ पे हुई थी? हांगजू चाइना के अंदर। ये सवाल लाजमी आएगा पेपर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पे होनी है? पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अब इसके चांसेस कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, लेकिन जो ऑफिशियल होस्ट है वो पाकिस्तान ही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ये क्वेश्चन आ सकता है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? अजय बंगिया। यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा, और वो मैं इसलिए रोकूंगा कि एक अहम बात करनी है, एक डिस्कशन है, और वो ये है कि आप जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वर्ल्ड बैंक है या जितने भी अहम इदारे हैं, आप उनके प्रेसिडेंट्स देख लें या आप उनके सीईओज देख लें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से आधे से भी ज़्यादा जो हैं वो इंडियंस हैं। कौन है? इंडियंस हैं। फिर अगर हम साइंस में देखें तो चांद पे इंडिया वाले जा रहे हैं, उसके बाद सूरज पे भी अब उन वही भेज रहे हैं। मतलब हर जगह पे इंडिया छाया हुआ है। और इंडिया क्यों छाया हुआ है? वो इसलिए छाया हुआ है कि उनके बजट में जो
एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बजट भी रखते हैं और एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया। डॉक्टर्स उनके बहुत ही मशहूर हैं, उसके बाद साइंटिस्ट बहुत फेमस, और सीईओज, और तो और उनका जो अब भारतीय निژाद है, जो अब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो भारतीय निषाद है, ठीक है। जब हम पाकिस्तानी निषाद कहते हैं तो मतलब बर्थ बाय बर्थ जो है वो पाकिस्तानी है, या भारतीय निषाद तो बाय बर्थ इंडियन है वो, तो ये मतलब होता है जिसका। तो हर फील्ड में तो प्रायोरिटीज़ हमने प्रायोरिटी में रखा ही नहीं कभी एजुकेशन को, ठीक है। हमारा बजट भी इतना लो होता है कि बस एजुकेशन पे हम 5 से 10% भी बजट खर्च नहीं करते, ठीक है। भाई हो जाएगा, जो बस जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, तो इस तरह से आप देख लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हम बहुत पीछे चले गए हैं, साइंस में कहीं पे हमारा नाम नहीं है, हर फील्ड के अंदर हम बहुत पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। तो वो कैसे होगा? अगर अपवर्ड अपलिफ्ट करना है पाकिस्तान को इन्हीं फील्ड्स के अंदर, तो एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और एजुकेशन के लिए बजट रखना पड़ेगा, अपने सिस्टम और सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और एडवांसमेंट लानी पड़ेगी। खैर, ये इजाफी बातें थी। अब कोई फिर से क्वेश्चन एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब उसके बाद दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो एस सी ओ समिट 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? यह सिक्योर, जो उसकी थीम थी सिक्योर, एस सी ओ समिट 2023 की थीम थी सिक्योर। अब इसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सब चीज़ें याद कर लेना। द थीम ऑफ एस सी ओ समिट 2023 इज बेसिकली सिक्योर और सिक्योरिटी। जहाँ पे वर्ड आप सिक्योरिटी देख लो ना, तो आप समझ लेना कि यही थीम है एस सी ओ समिट 2023 की। जो बेसिकली इस थीम या इसका मकसद क्या था, यही था कि सिक्योरिटी। अब इसके बाद हमने देखा टर्की, रशिया एंड ईरान टू कंटिन्यू कॉपरेशन टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन सीरिया। टर्की, रशिया और ईरान जो है वो अपना कॉपरेशन कंटिन्यू रखे हुए हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। कहाँ पे? सीरिया के अंदर। सीरिया वैसे किस किस जगह को कहते हैं आपको मालूम है? सीरिया कहते हैं शाम को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मून डे? इंटरनेशनल मून डे की थीम क्या थी? लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सोच रहा हूँ मैं भी अंग्रेज़ बन जाऊँ, इसी तरह पढ़ता रहूँ बस, और अल्लाह हाफिज़ है बस। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, बहुत सारे एमसीक्यूज़ में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जो नहीं हो पाते, या अब इनकी मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ आपको? लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये एमसीक्यूज़। मून, ठीक है जी। लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम थी जी। उसके बाद हम क्वेश्चन देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यूनुसा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल मून डे। मून डे कब मनाया गया? 20 जुलाई को। मैं कहता हूँ कि आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, थीम क्या है उसकी। ये इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पे, ये एक सवाल नहीं आया। हम ये पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल मून डे किस दिन मनाया गया, तो 20 जुलाई को मनाया गया था। टर्किश ड्रोन मेक बेकर बेकर साइंड द लार्जेस्ट डील विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डील की थी इन द हिस्ट्री ऑफ टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। लार्जेस्ट डील थी, लार्जेस्ट डील का नाम क्या था? बेकर, और सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान हुई थी। विच कंट्रीज हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो टॉप पासपोर्ट्स के अंदर सिंगापुर है, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो लास्ट 4 से 5 कंट्रीज़ के अंदर ही, ये मतलब बहुत ही डिग्रेड हो चुका है हमारा पासपोर्ट। सोमालिया और इन मुल्क, अफगानिस्तान, इन मुल्कों के साथ हमारे अब रैंकिंग में हम चले गए, इन मुल्कों के साथ। G20 हेड ऑफ स्टेट्स वर्चुअली मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 4 जुलाई होस्टेड बाय इंडिया। G20 की मीटिंग किसने होस्ट की थी जी? इंडिया ने। कब की थी? 4 जुलाई को। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स तंजानिया हैज़ मूव्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम दार सलाम टू डोडोमा? 50 साल बाद जिन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, चेंज किया था। रायाना बरनावी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्री? सऊदी अरेबिया। और जो पाकिस्तान की जो पहली खातून खलाबाज हैं जो खला में गई हैं मेरे ख्याल में, वो नीलम थी। नीलम उनका कुछ नाम था, नीलम कुछ इस तरह से। देखो,
हमारा मकसद होता है आपको हिंट देना। बाकी आप लोग अगर ट्रू एस्पिरेंट हो और क्रैक करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। तो गूगल है, हिंट मैंने दे दिया है, नीलम। आप पूरा सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ग्रीक बोट ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच सी? आयोनियन सी। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूँ मैं, लेकिन कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि तबीयत बहुत अपसेट है और साथ मतलब आवाज़ साथ नहीं दे पा रही। इसलिए मैं बहुत सारे सवालों को मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने बाकी वीडियोस के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए उनको एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। उनके यहाँ तक कि ऑप्शंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर सका, इसलिए मैं अगेन आपसे सॉरी करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर ही करेंगे। तो ज़रा हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और खुश रहें, खुश रखें, मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी एक दिन आपका मुकद्दर ज़रूर होगी।